दो हज़ार रुपये लगाता था, सामने 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे ब्रोकर ने मुझे कॉल किया कि विवेक ये क्या कर दिया तुमने, जितना भी मेरा 1 साल का जो सेविंग्स था, कैपिटल था, वो पूरा एक झटके में वाइप ऑफ हो गया। एक शेयर जो 50,000 रुपये में आपने लिया है, वो 50,000 से 25 लाख भी हो सकता है। अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो अपना कैपिटल, तो हर 3 साल में वो कैपिटल डबल हो जाता है। तो मैं एक अजीब सा हादसा आपसे शेयर कर रहा हूं। ये था अक्टूबर 2008 में। मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल में मुझे बोला जाता है कि आपने एक झटके में पूरे साल की आपकी सैलरी वाइप ऑफ कर दी है। और वो इतना बड़ा झटका था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और वो समझने के लिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1991 में मेरा पूरा फैमिली एक छोटे से टाउन में सावरकुंडला में रहता था और हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा था। और फादर ने डिसीजन लिया कि हम वो टाउन से बिजनेस छोड़ के, पूरा वहाँ का जो भी हमारा सोशल कनेक्ट था वो सब छोड़ के एक शहर जाएंगे। और रीज़न क्या था? बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई देनी है। तो ये रीज़न की वजह से वो बिजनेस छोड़ के जॉब करने लगे और मेरी पढ़ाई को एकदम हाई प्रायोरिटी देने लगे। और मैंने भी थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक झटका लगा। उसकी वजह ये थी कि मेरे ड्राइंग्स में सिर्फ 36 मार्क्स आए थे। तो मैंने मार्कशीट मेरे पापा को दी, उसके बाजू में खड़ा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा नर्वस, डिडंट नो कि क्या करना है। बहुत ही छोटा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट उतना पता था कि ये जो चीज़ हुई है उससे मेरा फैमिली बहुत डिसअपॉइंट होगा। और पापा ने एक लाइन बोली जो अभी तक मेरे माइंड में गूंजती है। उन्होंने बोला कि बेटा ये तो कोई बात नहीं, ये लर्निंग है, जो भी मिस्टेक हुई है उससे आप सीखो और आगे बढ़ो। तो जो लर्निंग हुई, मुझे जो मिस्टेक से मैंने सीखा, उसका नतीजा ये हुआ कि 3 साल बाद 8th स्टैंडर्ड में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे ड्राइंग सब्जेक्ट में। मेरा जब इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था तो मुझे कुछ पता नहीं था आईआईटी क्या होता है, जेई क्या होता है। मैं जो भी नॉर्मल रीजनल कॉलेज था उसमें पढ़ रहा था। और तब जाके मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार तुमने आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया। मैंने बोला यार वो क्या होता है, वो पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, ना हमारे फैमिली में कोई इतना पढ़े लिखे थे। तो फिर तब मैंने ठान लिया कि यार आगे जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे लोग खुश थे क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, 10,000 की, 20,000 की, लाइफ सेट हो जाएगी, अपन कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। बट मुझे एक पापा की और एक कहानी याद आई। मुझे कहानी ये बताई गई थी एक बेबी एलिफेंट की। एक छोटा सा एलिफेंट होता है, वो बेबी एलिफेंट आप अगर देखोगे तो उनको पैर में एक चेन से बांधा जाता है। जो मुंह होता है वो चेन से, छोटी सी चेन से वो बेबी एलिफेंट को बांधता है। और होता ये है कि वो बेबी एलिफेंट जब भी मूव करना चाहते हैं उसका पैर हिल नहीं पाता, बिकॉज वो बहुत छोटा है, वो चेन बहुत ही स्ट्रांग है उसके हिसाब से। बट जब वो बड़ा हो जाता है, वो एलिफेंट एकदम जायंट एलिफेंट बन जाता है, तब वो कोई भी पहाड़ को, कोई भी स्टोन को, कोई भी पेड़ को उखाड़ सकता है। बट फिर भी उसके माइंड में वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है कि हाँ यार ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। बट जब वो डिसाइड करता है कि चलो मैं इसको उखाड़ देता हूँ, तो वो एक झटके में उखाड़ देता है। तो हमारा माइंड भी ऐसा है। ये मेरे फादर ने मुझे स्टोरी की थी कि आप अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम से रुको मत कहीं भी। तब काफ़ी सारे फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर में पढ़ता था। काफ़ी सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला कि यार ये एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई बिजनेसेस में। बट इतना ही बेसिक नॉलेज था, ऑल्दो तैयारी काफ़ी की, बट वो फोकस स्टॉक मार्केट का तैयारी नहीं था। बट वो समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ कुछ कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू किया मेरे फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में। और जेट मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो बाद में एक बार ट्राई करते हैं। अभी मेरा जॉब लगा इन्फोसिस में तो उससे स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सैलरी कुछ होगा 14-15 थाउजेंड का।
ट्रेडिंग शुरू किया, इनिशियली काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ जब मैं इंजीनियरिंग में था। छोटा कैपिटल था, 1000 रुपये लगाता था, सामने 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं अपनी सैलरी लगाने लगा तो कुछ अजीब ही हो रहा था। मेरी सैलरी एक दिन में उड़ रही थी, मेरा काफ़ी सारा लॉस होने लगा। और अक्टूबर 2008 की जो मैं बात कर रहा था पहले, उसमें ये हो गया कि मेरे ब्रोकर ने मुझे कॉल किया कि विवेक ये क्या कर दिया तुमने, और मुझे कोई भनक नहीं थी क्या हो गया। तब मार्केट क्रैश हुआ था, मैंने कुछ ऑप्शंस बाई कर रखे थे, मुझे लगा वापस बाउंस बैक होगा, और वहां से और नीचे क्रैश हो गया। और जितना भी मेरा एक साल का जो सेविंग्स था, कैपिटल था, वो पूरा एक झटके में वाइप ऑफ हो गया। और फिर मैंने सोचा कि यार इसको क्या करे, अब ये कंटिन्यू करे कि छोड़ दे। और बाकी सारी काफ़ी परेशानी होती थी, मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था, मैं लोगों से गुस्से में बात कर रहा था क्योंकि लॉस हो रहा है मेरा ट्रेडिंग में। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग अच्छा होता है तो इन्वेस्टिंग ट्राई कर लेते हैं। 2 साल इन्वेस्टिंग में लगाए। जो भी हाई फ्लाइंग शेयर्स थे, सुज़लोन, कार्यतुरी ग्लोबल, ऑप्टो सर्किट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स लिए। मुझे लगा यार ये तो अभी इसमें तो चलना चाहिए, कुछ पैसा बनना चाहिए। वापस 2 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड, आई लॉस सम 60-70% ऑफ माई कैपिटल। और तब लगा कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार, ट्रेडिंग में भी पैसे नहीं बन रहे, पहले बन रहे थे, अभी ज्यादा कैपिटल डाल रहा हूँ तो नहीं बन रहे, इन्वेस्टिंग किया उसमें भी नहीं बन रहे, तो गलती कहाँ पे हो रही है। तब एक और टर्निंग पॉइंट आया, मैंने डिसाइड किया कि यार अभी इसको सही से सीखना पड़ेगा, और मुझे एमबीए करना ही था। और साथ साथ में मैं एग्जाम्स दे रहा था, और मेरा नारसिंह मुंजी में कैपिटल मार्केट्स में क्रैक हो गया। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं मार्केट को सीख सकता हूँ, क्योंकि वो लर्निंग माइंडसेट पहले से इम्बाइब हो चुका था। फिर मैंने वापस पापा से डिस्कशन किया कि यार मुझे ये करना तो है, मैं क्या करूँ। पापा ने बोला अगर सही में करना है तो आप अपनी जो भी मीडियोकर जो भी आप जॉब कर रहे हो या जो भी कंफर्ट जोन है उसके बारे में मत सोचो। वापस वो मुझे एलिफेंट की स्टोरी याद आई कि चलो यार, कंफर्ट तो जा रहा है, सैलरी जा रही है, लोन भी लेना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैंने 20 लाख का कुछ लोन लिया था, वो इजी नहीं था मेरे लिए डिसीजन, क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट मुझे भरना है फैमिली को, प्लस 2 साल मुझे सपोर्ट करना है बिना इनकम के। बट फिर भी वो टफ डिसीजन लिया, एंड हाइंडसाइड में प्रॉब्ली वो सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का, जिसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसका मुझे 100 गुना शायद ज़्यादा मिला। वो 2 साल में इतना सीखा मैंने, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी में। मेरे पास गुरुज थे जो फंडामेंटल एनालिसिस में खुद वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते थे। मेरे पास टीचर्स थे जो टेक्निकल एनालिसिस फुल टाइम करते थे। मेरे पास टीचर्स थे जो सेबी लॉज खुद प्रैक्टिस करते थे। तो एकदम प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज मिला, और मैंने उसको पूरे 2 हाथों से जितना भी ले सकूं उतना ले लिया। उसके बाद मुझे जो जॉब चाहिए थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, वो मिली। और आपको पता होगा, अगर एमबीए करके निकलते हैं, अच्छी हाई पेइंग जॉब है, सब एकदम मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, वीकेंड्स पे घूमते हैं। वहाँ भी एक मेरा टर्निंग पॉइंट आया 2009 में, जब मैं एक ट्रेन में बैठा था, तब मैंने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझा कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो और पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। और फिर मैंने 2 साल एमबीए में भी ये सब पढ़ा था कि ये क्या सब चेंजेस हुए हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे मेरे सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। और ये 2 साल जब हुए तो काफ़ी सारे लोग को लगता है कि यार इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल ज़रूरी है, किसी को लगता है ट्रेडिंग में टेक्निकल ज़रूरी है। तब मैंने सीखा कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ये भी समझ में आया कि 2008 में मैं क्या गलती कर रहा था। तब मैं ये कर रहा था कि कोई न्यूज़ आया कि भाई हाँ, अदानी का ये नया केपेक्स आ रहा है, पोर्ट आ रहा है, तो खरीद लिया शेयर। टाटा स्टील का कुछ नया न्यूज़ आया तो मैंने खरीद लिया, इसका कुछ खराब हुआ तो सेल कर दिया। बट वो जब न्यूज़ आती थी वो तो बहुत लेट आती थी, और जैसे मैं खरीदता था वो शेयर नीचे जाता था। क्यों जाता था? बिकॉज मेरे से पहले पूरी दुनिया को पता था, उन लोगों ने पहले से खरीद के रखा था। जब मैं खरीदने जा रहा था तब तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और ये चीज मुझे एमबीए में जब मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टडी कर रहा था तब समझ में आई कि यार, जब न्यूज आता है वो तो लास्ट चीज है, पहले प्रमोटर को पता होता है, उसके एम्प्लॉइज को पता होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होता है,
उसके रिलेटिव्स को पता होता है, जब तक न्यूज में आता है तो मैं तो लास्ट वाला बंदा था यार, इसीलिए तो लॉस कर रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है बाकी सब लोग के पास, वो डिमांड और सप्लाई के चेंजेस से पता चलती है चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडर्स ही यूज कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई का चेंजेस है। और फंडामेंटल्स जो है वो आपको बिजनेस मॉडल समझाते हैं कि ये कोई किराना की दुकान है या होटल है या कोई सही में सही अच्छा बिजनेस है या खराब बिजनेस है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे। तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों चीजें ब्लेंड करना शुरू किया। तो जो मेरी एंट्री होती है अब, इसको मैं टेक्नोफंडा इन्वेस्टिंग सिस्टम बोलता हूं, और ये मैंने काफी सारे मेरे प्रोफेसर्स और सबके साथ डिस्कस करके फाइन ट्यून अभी तक कर रहा हूं। ये जर्नी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। बट स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड सप्लाई की क्या चेंज हो रहा है, कहां पे लोग खरीद रहे हैं, और फिर देखो कि क्यों खरीद रहे। काफी बार आपको न्यूज पता नहीं चलेगा, बट जब आप एक एंट्री पोजीशन लोगे, उसके साथ फंडामेंटल्स ब्लेंड करोगे और समझना शुरू करोगे, तो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए ये सिस्टम में यूज करता गया, कंसिस्टेंटली इंप्रूवाइज करता गया। इनफैक्ट एक जो शेयर मैंने लिया था 2010 में मेरे प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके, उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। तब वो था 50 रुपए का, जब मैंने एमबीए खत्म किया तब 200 रुपए का था। अभी वो स्प्लिट होके 2000 रुपए हो गया है। एक शेयर जो 50,000 रुपए में आपने लिया है, वो 50,000 से 25 लाख भी हो सकता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और ये सारी चीजें धीरे 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 कनेक्ट हुई, और फिर ईयर आफ्टर ईयर काफी सक्सेस हुए, काफी मिस्टेक्स भी हुई। ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं हुई, काफी सारी मिस्टेक तब भी हुई। बट फिर मुझे ये समझ में आ गया, जो मेरा लॉस हुआ था उससे, कि आप रिस्क इतना ही लो जितना आप ले सकते हो। आपको पूरी सैलरी दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा वीडियो है रमेश दामानी का, जो ये मैजिक के बारे में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसमें यह बोला जाता है कि अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो अपना कैपिटल, तो हर 3 साल में वो कैपिटल डबल हो जाता है। तो सपोज मेरा सैलरी 10 लाख रुपए था जब मैंने स्टार्ट किया, उसमें से अगर मैं 8 लाख बचा पाता हूं, या 6 लाख या 5 लाख भी बचा पाता हूं, अगर ये 3 साल मैंने कंटिन्यू किया, तो 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। दूसरे ईयर का जो 5 लाख है वो उसके नेक्स्ट साल में 10 लाख हो जाएगा। तो आप सोचो कि ये कैसे आपका कैपिटल ग्रो कर सकता है अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो सही तरीके से। 2014 में मैंने 2 साल जॉब किया, उसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट आया। एक और बड़ा डिसीजन था जहां पे मुझे वापस कॉल लेना पड़ा। तो मैं हैदराबाद में काम कर रहा था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, अच्छा जॉब था, एकदम कंफर्ट था। मुझे ऑफर आया एचएसबीसी से, और वहां पे काफी टायरिंग, काफी हेक्टिक जॉब, और काफी बार मुझे लंदन भी जाना पड़ता था साल में 3-4 महीने, बट सैलरी अच्छा मिल रहा था। तो मैंने सोचा यार ये मुश्किल तो है, बट वापस वो बेबी एलिफेंट मुझे याद आया कि यार कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, क्योंकि अगर ज्यादा सैलरी कमाएंगे, ज्यादा सेविंग करेंगे, तो ज्यादा कंपाउंडिंग होगी। तो वो डिसीजन भी एक बहुत ही गेम चेंजर डिसीजन था, जिससे ना सिर्फ मुझे एक एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल मार्केट का, बट मेरा सेविंग्स भी कंपाउंड होते गया और वो इन्वेस्टिंग में लगता गया। और उसकी वजह से 2018 में मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जिससे मेरा जो भी डे टू डे का खर्चा था, जो हर रोज का जो मेरा डेली एक्सपेंस था, वो कवर होने लगा पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम 7 सोर्सेज से अभी आ रही है मेरी। रेंट इनकम समझ लो, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, अभी बुक भी लिख दी, उसकी भी रॉयल्टी आती है। तो ऐसे आप धीरे 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 जो भी स्मॉल स्मॉल डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, वो कंपाउंड होते जाते हैं। मैं काफी सारे लोग को हेल्प भी करता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी भी स्प्रेड करता हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, आप जा सकते हैं, विवेक मशरानी सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे लर्निंग वीडियोस मिल जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक भी लॉन्च किया जिसका नाम है यू कैन कंपाउंड। ये पूरे जो जर्नी है उसमें काफी क्रिटिकल लेसन्स जो मुझे मिले, वो मुझे एक समरी में आपसे शेयर करने हैं। पहली चीज, आपको हमेशा लर्निंग करती रहनी चाहिए। अगर आप सीखोगे नहीं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो माइंडसेट है। आपको अब अगर ऐसा लगा कि मैं अराइव हो गया हूं, मैं जो सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अपनी खुद की
सेल्फ बिलीफ सिस्टम, आपको अपना खुद का कंफर्ट जोन ब्रेक करना होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शंस। कर्मा करते रहना पड़ता है। अर्जुन ने जब युद्ध छेड़ा था तब कृष्ण ने भी वही बोला था, राइट? कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म तो करते ही रहना पड़ता है। अगर कर्म नहीं करोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? और चौथी चीज जो मुझे रिफ्लेक्ट जब मैं करता हूं तब समझ में आई कि मेरे लाइफ में काफी सारे लोग ने ये पूरी जर्नी में मुझे हेल्प किया, काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से सपोर्ट किया। तो जब आप कोई भी ऐसी मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां पे आप किसी और को किसी भी चीज से हेल्प कर सकते हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सोसाइटी को हेल्प करें। और पांचवी चीज कोलैबोरेशन की, आप एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। आपके जो सराउंडिंग इन्वेस्टर्स है उनसे सीखिए। आजकल तो इतना पावरफुल जमाना है टेक्नोलॉजी का, जैसे जो स्टॉक्स है अभी, उससे भी आप सीख सकते हो, उससे भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, राइट? तो अगर ये जज्बा आप बनाए रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी कंपाउंड कर पाएंगे, जैसे मैं कर पाया हूं, जैसे मैं फुल टाइम इन्वेस्टर बन चुका हूं अभी, और मैंने जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी हुई है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।